शुरुआत करते रिपोर्टर्स रिपोर्ट के साथ। खबर हमीरपुर जनपद के सरीला नगर से है, जहां पर ममना रोड पर आमने सामने दो बाइकों की जोरदार टक्कर हो गई है, जिसमें बाइक सवार चारों व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं घायलों को राहगीरों की मदद से सरीला सीएचसी लाया गया, जहां पर बताना चाहिए कि सभी घायलों को प्राथमिक इलाज के बाद मेडिकल कॉलेज उरई रिफर कर दिया गया है। खबर बहराइच से, जहां पर बहराइच कांग्रेस कमेटी में बगावती सुर उठते नजर आ रहे हैं। बता दें कि पार्टी कार्यकर्ताओं का यह आरोप है कि बहराइच कांग्रेस जिलाध्यक्ष जेपी मिश्रा कार्यकर्ताओं की नहीं सुनते हैं। साथ ही कार्यकर्ताओं ने प्रांतीय अध्यक्ष से शिकायत करते हुए जेपी मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए हैं और जिलाध्यक्ष पर पार्टी में जातिवाद करने के गंभीर आरोप भी लगाते हुए जूही राजा सिद्दीकी ने नाराजगी जताते हुए इस्तीफा देने की धमकी दी है। मेरा नाम जूही रजा सिद्दीकी है। मैं प्रदेश महासचिव हूँ महिला कांग्रेस मध्य जोन में। मेरा मेन मोटिव ये है कि जैसे हमारे जिला अध्यक्ष हैं जेपी मिश्रा, उनका एलिगेशन हमेशा मुस्लिम कम्युनिटी को लेके रहता है कि वो मुसलमान हमको, उनकी जो भाषा शैली होती है वो ये होती है, मुसलमान में हमका वोट ना दिन तो हमका हिंदू भी वोट ना दिन है। देखिए, मुसलमान ने किसी का ठेका नहीं ले रखा है वोट देने और दिलाने का। आपका अपना व्यक्तिगत चुनाव रहता है कि आप किसको वोट देंगे और किसको वोट नहीं देंगे, और आपका जो व्यवहार होता है वो दूसरों का वोट बैंक आपकी तरफ डाइवर्ट करता है। तो ये बार बार एक कम्युनिटी को आप कटघरे में खड़ा कर देते हैं। अच्छा, इन्होंने मांगा टिकट इस बेस पे कि ये हिंदू कम्युनिटी में ब्राह्मण समाज का जो वोट है वो लेकर के आएंगे, जो कि इनके पास वो भी नहीं है। लेकिन ये अपने समुदाय के लोगों से सवाल ना करके हमेशा ये मुस्लिम कम्युनिटी को घेरे में खड़ा करते हैं। पार्टी के हाईकमान के निर्देशों पर जिले जिले जा रहे हैं। उसी क्रम में आज हम लोग बहराइच भी आए हैं। यहाँ पर हम लोग राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में लोगों से चर्चा करने के लिए आए हैं, और साथ ही जो चुनाव होने वाले हैं नगर निकाय के जनपद में, आपके बहराइच जनपद में इलेक्शन होना ही है, तो उस इलेक्शन की क्या तैयारी चल रही है, क्या उसके समीकरण बन रहे हैं, उस पर यहाँ चर्चा करने के लिए हम यहाँ। जैसा कि अध्यक्ष जी, पार्टी में एकाग्रता और सामंजस्य नहीं दिखाई दे रहा है। पार्टी की कार्यकर्ता जूही रजा जी, उनका कहना है कि जिला अध्यक्ष जी से वो संतुष्ट नहीं है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, आज मेरा यहाँ पर मैं पहली मीटिंग ले रहा हूँ, और कौन किससे संतुष्ट है, कौन किससे संतुष्ट नहीं है, कौन किससे नाराज है, कौन किससे नाराज नहीं है, कौन संगठन का साथी है, कौन संगठन के खिलाफ है, इन सब प्रश्नों पर चर्चा हम लोग वहीं पर लखनऊ में बैठ करके करेंगे। और यहाँ पर जो हमारे भाई बहन हैं, हम सबकी बात को गंभीरता सुन रहे हैं, नोट भी कर रहे हैं, उस पर अपना हम लोग बात भी कर रहे हैं। जय हिंद। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां पर भूतपूर्व सैनिकों के लिए आर्मी कैंटीन की शुरुआत की गई है, जिसमें शराब काउंटर अलग से खोला गया है। बता दें कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल M.K. दास रहे। साथ ही रीवा जिले में सिविल हॉस्पिटल में भूतपूर्व सैनिकों को अच्छी सुविधाएं देने के लिए पॉलीक्लिनिक की भी शुरुआत की गई है। वहीं भूतपूर्व सैनिकों की मांग को देखते हुए ये सुविधाएं शुरू कर दी गई हैं। जय हिंद। GOC मध्य भारत एरिया के तौर पर ये मेरा पहला रीवा का जो हमारा ECHS का पॉलीक्लिनिक और CSD कैंटीन है, उसका विजिट करने का सौभाग्य मुझे मिला। इस विजिट के दौरान मेरी रीवा के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और SP साहब से मुलाकात हुई, और मुझे ये पता लगा कि इस डिस्ट्रिक्ट में हमारे भूतपूर्व सैनिकों की बहुत अच्छी देखभाल हो रही है। हमारे पॉलीक्लिनिक की, जो कि हमारे सारे भूतपूर्व सैनिकों, उनके परिवार, उनके डिपेंडेंट को मेडिकल की फैसिलिटी देता है। साथ ही ये कैंटीन की सुविधा जो कि उनके जरूरी सामान को देती है, दोनों मिलाकर एक अच्छा कदम है, जिससे उनको बहुत खुशी मिलती है, उनका जीवन यापन बहुत अच्छी तरह से होता है। आज ही के दिन हमारे भूतपूर्व सैनिकों की डिमांड थी कि जो हमारा लिकर काउंटर है वो सेपरेट किया जाए, और उसको हमारी टीम ने बहुत ही कम समय में उसको अलग से बनाया है, और उसे आज मुझे सभी को डेडिकेट करते हुए बहुत खुशी हुई है। एक बार फिर से मैं चाहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे साथ जो हमारे वेलफेयर से जुड़े हुए जितने भी पदाधिकारी हैं, वो अपना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में और भी अच्छा काम जारी रखें। एक किस्म का ये जो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप जो होता है, वो आने वाले समय में देश के लिए बहुत काम।
वहीं खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां पर डीएम और एसपी के निर्देश पर अवैध खनिज परिवहन भंडारण पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। और इसी कड़ी में माइनिंग और पुलिस टीम के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में दबिश दी गई, जिसमें कि गिट्टी और रेत से लदे 2 दर्जन से अधिक वाहनों में खनिज परिवहन संबंधी दस्तावेजों की सघन जांच की गई। इस दौरान अधिकांश वाहनों में परिवहन पास पाए गए हैं। जिला प्रशासन द्वारा कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय के निर्देशन में खनिज और राजस्व और पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से टास्क फोर्स बनाकर जिले भर में कार्रवाइयां और औचक निरीक्षण किए जा रहे हैं। इसी दौरान कल शाम को शहर के रिंग रोड में, आपके मनगवा रोड में और सगरा में भी वाहनों की चेकिंग की गई थी, जिसमें 3 वाहनों में परिवहन पास प्रस्तुत नहीं किए जाने पर, खनिज की लोडिंग अनलोडिंग करते हुए पाए जाने पर उनको जब्त किया गया है। कितना जुर्माना होगा? इसका उनको कारण बताओ सूचना पत्र जारी होगा, उसके आधार पर उन पे जो रॉयल्टी उनकी जा रही थी उसके आधार पर आज दिन में। वहीं गाजियाबाद के एसएसपी दफ्तर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक ने वहां पहुंचकर बताया कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। चलिए आपको उसके पास ले चलता हूं। इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। मामला गाजियाबाद के ट्रानिका सिटी इलाके का है। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है और बताया जा रहा है कि सद्दाम अपनी पत्नी पर शक किया करता था, जिसके चलते उसने अपनी पत्नी की हत्या करने जैसा खौफनाक कदम उठाया था। आज दिन में एसएसपी ऑफिस में शिकायत प्रकोष्ठ में आकर एक व्यक्ति जिसका नाम सद्दाम है, 32 वर्ष उसकी उम्र है, थाना ट्रोनिका सिटी क्षेत्र का रहने वाला है, उसके द्वारा ये सूचना दी गई कि उसने अपनी पत्नी जिसकी उम्र 28 वर्ष है, उसको किसी भारी वस्तु से उसके सिर पे वार करके उसकी हत्या कर दी है और उसका शव एक स्थान पर थाना क्षेत्र में ही डाल दिया है। उस बात को वेरीफाई करते हुए थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस ने उसकी पत्नी के शव को बरामद कर लिया है और उस व्यक्ति को भी हिरासत में ले लिया गया है। तो इसमें एग्जैक्ट कारणों की इसमें जांच की जा रही है कि किन किन कारणों से उसने ये कृत्य किया एवं इसके अलावा और कोई अन्य व्यक्ति भी इस कृत्य में उसके साथ शामिल रहा, इसकी भी हम गहनता से पड़ताल करेंगे और बाकी मुकदमा पंजीकृत करके हम कठोर कार्रवाई जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध हम लोग करेंगे। आज दिन खबर गाजियाबाद से है, जहां पर साहिबाबाद थाना इलाके में बड़ी वारदात को अंजाम देने जा रहे 2 बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें दोनों बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल हो गए। बता दें कि दोनों पर 9 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं बताया जा रहा है कि दोनों अपराधी गाड़ियों के शीशे तोड़कर बैग निकाल लिया करते थे और कुछ दिन पहले में भी 2.5 लाख रुपए चोरी कर वारदात को अंजाम दिया था। साहिबाबाद थाना क्षेत्र में हिंडन अंडरपास पे आज पुलिस और अपराधियों के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 बदमाश घायल हुए हैं, जिनका नाम है नमन कपूर और विवेक बंसल। इन लोगों ने अभी 9/11/2022 को ही थाना क्षेत्र साहिबाबाद में 2.5 लाख रुपए शीशा तोड़ करके चोरी किए थे। उस मुकदमे में वांटेड थे तथा इन पे दिल्ली से एक अपराधी पे 5 मुकदमा और दूसरे अपराधी पे 4 मुकदमे दर्ज हैं। ये लगातार सक्रिय अपराधी हैं जो कार का शीशा तोड़ करके और बैग चुराते हैं। खबर गाजियाबाद से, जहां पर एक युवक की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। घटना को अंजाम देकर आरोपी युवक मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। नहीं, अभी तो जानकारी नहीं मिला। रात में 3 बजे यही बड़े मियाँ जाके घर पे जगाए थे। अच्छा। हाँ, ऐसे ऐसे ये जाकर के ये बोले कि वहाँ पे घर में ऐसे लग रहा है जैसे चोर घुसा हुआ है। आवाज जो है ना, आपका लड़का चिल्ला रहा है। तो मैं तो लड़की के यहाँ था उधर, और लड़के थे वो सारे जो है ना लठवट लेकर के भागे। चोर का नाम सुन के 15-20 मिनट लग गया, क्योंकि इनका पाँव जख्मी है। आराम से चले भी, फिर वहाँ भी 10-5 मिनट लगा जगह में। आपने देखा होगा कैसे मतलब क्या मैंने देखा, जब भाग के मैं आया तो मैं देखा उल्टा तरफ से ऐसे लेटा रखा है। ये पाँव जो है ना, थोड़ा पीछे ये पाँव जो है ना बेड से नीचे ऐसे पड़ा हुआ है और ये धर ऐसे है एकदम। आज रात में एक सूचना प्राप्त हुई कि मोहम्मद अयाज, जो कि खुशहाल पार्क ट्रोनिका सिटी के रहने वाले हैं, उनकी किसी व्यक्ति ने घर में घुसकर हत्या कर दी, गला रेत कर। तो इस पर तत्काल पुलिस बल आया और यहाँ पर हम लोगों ने सघन यहाँ पर चेकिंग कर रहे हैं सभी चीज़ों की, और सभी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। कुछ हमें एविडेंसेस मिले हैं, उनको हम फॉरेंसिक टीम के द्वारा कलेक्ट करवा रहे हैं। और ये मृतक जो है यहाँ पर अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ इस घर में रहते थे।
किसी भी तरह के फोर्स एंट्री के साक्ष्य नहीं है। तो इसमें अभी सभी पहलुओं पर हम लोग जांच कर रहे हैं। बहुत ही जल्दी जो भी इसमें दोषी होगा उसको हम घटना का सफल अनावरण करते हुए उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करेंगे। वहीं खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर प्रेमिका से मिलने गांव पहुंचे प्रेमी को ग्रामीणों ने रस्सी से बांधकर जमकर पीटा है। बता दें कि युवक से मारपीट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि भाजपा नेता के पुत्र का ये वीडियो है जो बताया जा रहा है। वही आरोप है कि राजनीतिक दबाव के चलते पुलिस मामले को दबाने में लगी हुई है। थाना नारकी क्षेत्र के नगला बरू का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। वहीं खबर कन्नौज से है, जहां पर इन्वर्टर की करंट की चपेट में आने से फौजी की मौत हो गई है। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पट्टन में तैनात फौजी 1.5 महीने की छुट्टी लेकर घर आया था। वहीं घर का इन्वर्टर सही करते समय फौजी करंट की चपेट में आ गया। परिजनों ने फौजी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन अस्पताल में चिकित्सकों के द्वारा उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया है। घटना की जानकारी होते ही परिजनों में कोहराम मच गया है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।